हेलो बच्चों, आज हम बुक 3 का चैप्टर नंबर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी पढ़ने वाले हैं। ये एक थ्योरी चैप्टर है, इससे प्रैक्टिकल आपको कुछ भी नहीं आता है। इस वीडियो को अगर आप देख लोगे तो ये पूरी थ्योरी आपकी इस चैप्टर की आराम से कवर हो जाएगी। तो ध्यान से इस वीडियो को देखते हैं और शुरू करते हैं। हालांकि आप ऑलरेडी सारी चीजें बहुत कुछ कहीं ना कहीं पढ़ चुके होंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट में सारी चीजें, बट स्टिल फॉर्मली एक बार इस चैप्टर को करना जरूरी होता है। तो एक बार अपन इसको देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने बताया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्या क्या आता है। आप ओवरव्यू ऑफ चैप्टर थ्योरी पढ़े ना, सबसे पहले ये ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे तो आपको इजी पड़ेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए कंपनी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए कंपनी के अंदर कितनी चीजें आती है बच्चों? 4 चीजें। पहली चीज जो आती है वो होती है आपकी बैलेंस शीट। दूसरी चीज जो होती है वो आपका पीएनएल अकाउंट, जिसको इन लोग बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। तीसरी चीज होती है नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स कुछ नहीं होता बेटा, बैलेंस शीट का ही जो आगे अपन नोट्स बनाते हैं उसको नोट्स टू अकाउंट्स बोलते हैं। और पांचवा होता है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, चौथा होता है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कितनी चीजें आती है बेटा? 4 ही आपसे पूछ सकता है। पहली चीज आती है बैलेंस शीट, दूसरी चीज आती है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, तीसरी चीज आती है नोट्स टू अकाउंट्स और चौथी चीज आती है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो एक एक करके हम बात करेंगे। बैलेंस शीट का फॉर्मेट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक बार उसको रिवाइज करेंगे। कैश फ्लो भी आप पढ़ चुके हो। वैसे पढ़ने के लिए अगर कुछ नया है तो इसमें बेसिकली पीएनएल है और नोट्स टू अकाउंट्स है। नोट्स टू अकाउंट्स में भी काफी चीजें आपको पहले से आती है, बट हम एक बार फॉर्मली पूरा करेंगे। ठीक है क्या? बैलेंस शीट का फॉर्मेट जो आपने पढ़ रखा है, एक बार पहले अपन उसी को ड्रॉ करते हैं, फिर अपन उसको आगे समझेंगे। ठीक है क्या? बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या आता है ये देखते हैं। ये है बैलेंस शीट का फॉर्मेट, मैं आपको पहले बता चुका हूं लेकिन स्टिल एक बार देखते हैं। इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज के अंदर क्या क्या आता है? शेयर होल्डर्स फंड। इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज के अंदर क्या आता है? शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर कितनी चीजें आती है? 3 चीजें। कौन कौन सी? शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। कितनी चीजें आती है? 3। पहली शेयर कैपिटल, दूसरी रिजर्व्स एंड सरप्लस, तीसरी मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। तो इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज के अंदर पहला मेन हेड हुआ शेयर होल्डर्स फंड, उसके अंदर 3 सब हेड्स हुए शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। दूसरा मेन हेड हुआ एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अगेंस्ट अलॉटमेंट। लोगों ने एप्लीकेशन का पैसा भेज दिया है, शेयर एप्लीकेशन का पैसा भेज दिया है, अभी हमने शेयर अलॉट नहीं किए। हालांकि इसके अंदर कोई सब हेड नहीं है, इसका सिर्फ नाम ही काफी है। फिर आती है तुम्हारी नॉन करेंट लायबिलिटी और आती है करेंट लायबिलिटी। तो लायबिलिटी साइड में कितने मेन हेड्स हुए? 4। पहला शेयर होल्डर्स फंड, दूसरा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अगेंस्ट अलॉटमेंट, तीसरा नॉन करेंट लायबिलिटी और चौथा हो गया आपका करेंट लायबिलिटी। ये 4 मेन हेड्स हुए। शेयर कैपिटल के अंदर 3 चीजें आई। कौन कौन सी? शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर 4 चीजें आई। वैसे इसको इसी सीक्वेंस में याद रखना है, पर याद रखने के लिए मैं कैसे बताता हूं आपको। पहले फर्स्ट वाला बोलेंगे 1423, 1423। कैसे याद करेंगे? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। क्या क्या? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, पहला और चौथा। डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। क्या क्या आएगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी और अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। ये नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर आता है। और करेंट लायबिलिटी के अंदर आता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। 1 और 4, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ट्रेड पेबल्स और अदर करेंट लायबिलिटीज। तो ये आपका लायबिलिटी साइड पूरा होता है। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अगेंस्ट अलॉटमेंट, नॉन करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी। ये 4 मेन हेड। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर 3 में सब हेड्स, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अगेंस्ट अलॉटमेंट के अंदर कोई सब हेड नहीं। नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर 4 सब हेड, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, चौथा लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी और अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटीज के अंदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस 1 और 4, ट्रेड पेबल्स और अदर करेंट लायबिलिटीज। ये होता है आपका लायबिलिटी साइड। अब हम बात करेंगे बच्चों असेट साइड की। असेट साइड में 2 मेन हेड्स होते हैं, सिर्फ 2 मेन हेड्स। एक होता है नॉन करेंट असेट और एक होता है करेंट असेट्स। क्या होता है? आपको क्वेश्चन कैसा आएगा? एमसीक्यू आ जाएगा पहचानने के लिए कि कौन सी चीज का इसका सब हेड क्या है, इसका मेन हेड क्या है। तो आपको पता होना चाहिए नॉन करेंट असेट और करेंट असेट्स 2 मेन हेड्स होते हैं। नॉन करेंट असेट्स मतलब लॉन्ग टर्म असेट्स, फिक्स्ड असेट्स, आप समझते हैं। तो इसके अंदर पहले फिक्स्ड असेट्स के अंदर आता है, पहले सब हेड्स बोलूंगा। पहला आता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल असेट्स। क्या आता है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल असेट्स। दूसरा क्या आता है? नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स। दूसरा क्या आता है? नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स। तीसरा आता है डिफर्ड टैक्स असेट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर नॉन करेंट असेट्स। कितनी जाती है? 4 चीजें। एक बार देखते हैं क्या क्या आता है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल असेट्स, पहले फिक्सेशन में पैसा लगाएंगे, फिर इन्वेस्ट करेंगे, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, फिर डिफर्ड टैक्स असेट आएगा। फिर किसी को अगर इतना सब करने के बाद ही पैसा बच रहा है तो किसी को लोन दे दो, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर नॉन करेंट असेट्स। तो नॉन करेंट असेट्स के अंदर 5 सब हेड्स, ए बी सी डी ई, 5 सब हेड्स। पहला
प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, मन में इसको बोलेंगे फिक्स एसेट्स। फिर क्या बोलेंगे, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, दो जगह पैसा लगा दिया, अब डिफर्ड टैक्स असेट, अब इसके बाद पैसा बचा है तो लोन दे दो, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर नॉन करेंट असेट्स। ये नॉन करेंट असेट्स के अंदर 5 चीजें आती हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर क्या जाता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल असेट्स। अच्छा, फिर दो क्या होता है, फिक्स एसेट्स जो वर्क इन प्रोग्रेस है और इंटेंजिबल एसेट्स जो वर्क इन प्रोग्रेस है। याद करने का तरीका, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसके बाद इंटेंजिबल एसेट्स, फिक्स एसेट्स जो वर्क इन प्रोग्रेस है, इंटेंजिबल एसेट्स जो वर्क इन प्रोग्रेस है। ठीक है, फिक्स एसेट्स जो वर्क इन प्रोग्रेस है उसको बोलते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, और इंटेंजिबल एसेट्स जो वर्क इन प्रोग्रेस है उसको बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। ये क्या होगा, तुम्हारे नॉन करेंट असेट्स। करंट असेट्स के अंदर आप देख सकते हो, सबसे पहले करंट इन्वेस्टमेंट्स, फिर बिजनेस के करंट असेट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश। क्या इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स और कैश। इसके बाद तुम्हें पैसा बच गया, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर करंट असेट्स। तो एक बार मैं अगर असेट साइड पूरा बोलना चाहूं तो नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल असेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल असेट्स। तो इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, नाम में ही लिखा है जो मेन हेडिंग है, पहली आ जाएगी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, सारे फिक्स एसेट्स, फिर आ जाएंगे इंटेंजिबल असेट्स, फिर फिक्स एसेट्स अंडर डेवलपमेंट को बोलेंगे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, और इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट को बोलेंगे इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। ये 4 हो गए। अब ये क्या हुआ, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का मेन हेड हो गया। अब आता है जो पैसा आपने लगाया, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, डिफर्ड टैक्स असेट, फिर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर नॉन करेंट असेट्स। करंट असेट्स के अंदर करंट इन्वेस्टमेंट्स, अब पैसा लगाओगे बिजनेस में, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फिर क्या आ जाएगा, अब पैसा बच गया तो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर करेंट असेट। ये होती है आपकी बैलेंस शीट का फॉर्मेट। इस चैप्टर में ये एक मेन चीज है। अच्छा, अब शेयर कैपिटल के अंदर क्या क्या आएगा वो हम लिखेंगे नोट नंबर 1 में। रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर क्या आएगा वो हम लिखेंगे नोट नंबर 2 में। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर क्या क्या आएगा उसके अंदर नोट नंबर 3। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में क्या आएगा, नोट नंबर 4। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में क्या आएगा, नोट नंबर 5। ऐसे नोट्स बनेंगे और इन्हीं को बोलते हैं हम नोट्स टू अकाउंट्स। क्या बोलते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स। के नीचे मैं भी आपको नोट बनाना सिखाऊंगा। अभी मैंने आपको क्या सिखा दिया है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट। तो हमने सबसे ऊपर पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्या क्या आता है। पहली चीज आती है बैलेंस शीट, जिसका फॉर्मेट हमने बोल दिया है। एक बार फिर से पूरा बोल देता हूं। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज के अंदर शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। दूसरा मेन हेड एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अगेंस्ट अलॉटमेंट। तीसरा मेन हेड नॉन करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पहला, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस चौथा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर नॉन करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटीज के अंदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ट्रेड पेबल्स एंड अदर करेंट लायबिलिटीज। ये लायबिलिटी साइड आया। असेट साइड में एक नॉन करेंट असेट, एक करेंट असेट्स। नॉन करेंट असेट्स के अंदर क्या क्या आता है, नॉन करेंट असेट्स में पहला आता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल असेट्स। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल असेट्स के अंदर क्या क्या आता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल असेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट। ये तुम्हारा आ गया इसका असेट साइड का। ओके, फिर क्या आ गया, अब पैसे को लगाओगे तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, डिफर्ड टैक्स असेट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर नॉन करेंट असेट्स। ठीक है क्या। करंट असेट्स में क्या क्या आ जाएगा तुम्हारा, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट असेट्स। ये आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है। अब एक एक करके सबके नोट्स टू अकाउंट्स हम सीखेंगे।